चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। एक हमारा समलंब चतुर्भुज दिया गया है, जो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर है डीसी की। एबी समांतर है, ठीक, डीसी की, सही है। साथ में बीडी एक विकर्ण है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। सारा चित्र में आपको दिख रहा है, मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा एबी की समांतर खींची गई जो बीसी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। दिखाइए, मतलब सिद्ध क्या करना है कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। मतलब हमें सिद्ध ये करना है ये जो एफ बिंदु है वो किसका मिडिल पॉइंट है, बीसी का मध्य बिंदु है। बस हमें इतना ही करना है। तो अब हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, टफ नहीं है ये बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, और आपने एक बार रिलेशन बना दिया आपका क्वेश्चन मिनटों में सही हो जाएगा। समझना, देखो हमें दिया क्या क्या है। एडी का मध्य बिंदु क्या है, ई, ये हमें दिया गया है। ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। मान लिया कि ये जो आपस में काट रहे हैं इनको जी मान लो। इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि बीडी का मध्य बिंदु जी है, इसके बारे में नॉलेज हमें नहीं है। अगर हमने कहीं इसको मध्य बिंदु साबित कर दिया तो प्रमेय 8.9 से 8.9 क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक रेखा के मध्य बिंदु से तीसरी रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो रेखा कहां पे काटती है, जाके दूसरी रेखा के मध्य बिंदु पर काटती है ना, यही कहती है। तो उससे अगर हमने इसको सिद्ध कर दिया, इससे इसको सिद्ध कर देंगे, मतलब हमारा आ जाएगा। सबसे बड़ा मैटर है कि हमें इसको मध्य बिंदु कैसे सॉल्व करना है। तो आइए अब यहां से हम लोग अपना सॉल्यूशन का पार्ट करते हैं। आप त्रिभुज ए बी डी में देखो जरा सा, त्रिभुज ए डी बी में देखो गौर से जरा, इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, कैसे समझ में आएगा आपको, बेहतरीन थोड़ा सा समझ में आएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ई और ये जी है जो थोड़ा आगे तक गया है, जो एफ में काट रहा है, मतलब हमने अपना देख लिया। अब बात समझो, ऊपर डी है, चलो डी बना देते हैं। ठीक है, अब आओ इसको देखते हैं। आप एक बात बताओ, एबी का मध्य बिंदु ई है कि नहीं, दिया गया है एडी का मध्य बिंदु ई है, तो हम क्या कहेंगे, एडी का मध्य बिंदु ई है, ई है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब बहुत गौर से समझना, जब इसका मध्य बिंदु ई है और एबी के समांतर क्या है आपकी ईएफ रेखा है कि नहीं, ईएफ रेखा एडी की एबी के समांतर है। कहां है, हमें समझो मेरी बात को, देखो कहां पे कहा है आपका, किसके, एबी समांतर है ईएफ के, ये हमें दिया गया है। अब एक बात बताओ, ईएफ अगर समांतर है इसके तो ईजी भी तो समांतर होगी ना, क्योंकि वही रेखा तो आगे बढ़ाई गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि एडी के समांतर रेखा कौन सी है आपकी, ई जी है। क्या ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ईएफ है तो इसका मतलब ईजी भी है, क्योंकि उसी ईएफ का ही पार्ट तो ईजी है। ठीक है, चलो अब हम क्या कहेंगे कि प्रमेय 8.9 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बीडी का मध्य बिंदु कौन होगा आपका, जी होगा, जी होगा। कैसे होगा समझना, तो यहां पर आपको प्रमेय 8.9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ प्रमेय 8.9 कह के इतना बड़ा आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इसको आप क्या करोगे, लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रमेय 8.9 क्या कहती है आपकी, हाँ जरा इसको बोलो जरा सा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब समझना बहुत गौर से, इसने क्या कहा है, हम लोग तीसरी और दूसरे का कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो रहे थे। समझना ये प्रमेय हमसे क्या कहती है।
ये प्रमेय हमसे ये कह रही है कि जैसे किसी त्रिभुज की एक भुजा, मैंने मान लिया कि बीडी कोई एक भुजा है, इसका एक मध्य बिंदु, भाई ये चीज तो हमें दिया गया है कि नहीं कि एडी का मध्य बिंदु ई है, दिया गया है, ये दिया है हमें, ठीक है। भुजा की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा क्या है बीडी, एबी को माना गया है, इसके भी समांतर कौन है ईएफ है, मतलब ईजी समांतर होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा, क्या लिखोगे एडी समांतर होगी ईजी की। देखो ये कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा डिटेल समझा रहे हैं, जब उस वाले त्रिभुज में लगाएंगे तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसी में समझ लो, ठीक है। तो एडी समांतर है ईजी के, इसके समांतर ये हो गई और इस रेखा के मध्य बिंदु है, तो जब इस रेखा को बढ़ाएंगे तो तीसरी रेखा के मध्य समद्विभाजित विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बीडी का मध्य बिंदु जी होगा। अब समझ में आया बीडी का मध्य बिंदु जी होगा। अब देखो अभी तक मैंने त्रिभुज, अब हमने इसकी सहायता से इसको मध्य बिंदु सिद्ध किया, अब इसकी सहायता से हम इसको मध्य बिंदु सिद्ध करेंगे, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि बीसी का मध्य बिंदु एफ है। समझना, आप त्रिभुज को आप पकड़ो, कौन सा त्रिभुज, आप डी या सी डी बी या बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब आप एक बात बताओ मुझे, एडी का मध्य बिंदु जी है कि नहीं, है कि नहीं, एडी नहीं बीडी का, बीडी का मध्य बिंदु कौन है आपका, जी है कि नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, बीसी के समांतर ही ईएफ थी, ये नीचे दिया गया है आपका, एबी के समांतर ईएफ थी, एबी, अच्छा एक बात बताओ आप समझना, एबी समांतर है बीसी के, अब गौर से समझना, ये पे एक कॉन्सेप्ट है, समझो हमें दिया क्या क्या है, एबी समांतर है सीडी के, दिया है, दूसरा क्या है एबी समांतर है ईएफ के, है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली एक पक्ष जब बराबर हो गया तो दूसरा अपने आप, मतलब एक पक्ष समांतर हो गया तो दूसरा अपने आप समांतर हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि सीडी समांतर होगा ईएफ के, नहीं कह सकते क्योंकि इनका एक पक्ष बराबर था। यहां तक आपको बात समझ में आई ये लॉजिक। अगर सीडी के मतलब इस रेखा के, अब एक अलग चित्र बनाते तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अब ये वाला चित्र बना रहे हैं हम, कुछ इस प्रकार से चित्र है डी सी बी, ये रेखा ऐसे गई है, जो आपका ये जी बिंदु है और ये आपका एफ बिंदु है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा वो लग रहा है क्या, चलो समझ लो आप केवल। अब ये रेखा किसके समांतर है, ईजी के समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कहां से, यहां से। यदि सीडी समांतर है ईएफ के तो हम सीडी को समांतर क्या ये नहीं बोल सकते कि जीएफ के होगा, ये बोल सकते हैं क्योंकि ईएफ का ही भाग तो जीएफ है, समझ में आया। गर्लफ्रेंड इसको मत समझ लेना, जीएफ भुजा का नाम है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया आपको। अब एक बात बताओ, इसको समांतर सिद्ध कर दिया और बीडी का मध्य बिंदु जी हो गया, तो प्रमेय कौन सी लग जाएगी 8.1। त्रिभुज में देखो कि एक रेखा के मध्य बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर, ये इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी बिंदु को समद्विभाजित विभाजित करती है, मतलब इसको ये समद्विभाजित विभाजित करेगी कि नहीं करेगी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रमेय 8.9 से आपका बीसी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, आपका एफ होगा। अब ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको यही लिखना पड़ेगा यहाँ पर फिर से प्रमेय 8 पॉइंट, और ये अपने आप आपकी क्या हो जाएगी, सिद्ध साबित हो जाएगी। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ज्यादा बड़ा नहीं था, समझाने में टाइम लगा है केवल, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। प्रमेय 8.9 या ये प्रमेय अगर आपको आती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया आपको, चलो धन्यवाद, कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं, करो फटाक से।